कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, क्या बयान दिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कितनों। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एहतमाम करदा बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CA, NRC व NPR बिल्स की मुखालिफत में सजाई गई अजीमोशान एहतजाजी रैली को मुखातिब करते हुए बीजेपी हुकूमत के खुल्लम खुल्ला मुल्क को तोड़ने वाली पॉलिसीज़ पर तबसरा किया और आवाम को ये भी समझाने की कोशिश की कि दिल्ली के असम्बली इंतखाबात की तशहीर में बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर की इश्तियाल अंगेजी से मालूम हुआ कि इस पार्टी में मोदी, अमित शाह, योगी जैसा दमखम वाले दूसरे लोग भी अब आ गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के योगी के मुकाबले आने वाले कमलेश तिवारी की मुबैना हलाकत अभी तक समाज में मुश्तबा बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अनुराग ठाकुर दिल्ली में यह ऐलान करता फिर रहा है कि मुल्क के दुश्मनों को गोली मारो। अब इसके मुताबिक मुल्क के दुश्मन कौन हैं? दलित हैं, सरदारजी हैं, पसमानदा तबकात हैं या फिर मुसलमान? इस पर सवालिया निशान ज़रूर आ गया है। लेकिन हालिया बीजेपी हुकूमत की जीत से ये वाज़े ज़रूर हो गया था कि जो भी मुसलमानों के खिलाफ तकरीर करता रहा उसे हिंदुओं ने अपने कांधों पर ज़रूर बिठा लिया है और ये अंग्रेज़ों के दौर से चला आ रहा है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। ये कौन है गद्दार? पप्पू को भूल गए? ये दोनों ऐसे हैं कि इमरान खान से कड़ी शुरू होती है और राहुल गांधी, केजरीवाल तक सारे चलती है। कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, क्या बयान दिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम? मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है। तुम्हारी नजर में असदुद्दीन अवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है, मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में हैं कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं। मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं। मैं अपनी दुआओं को आजमाना चाहता हूं। अगर मेरी मौत अल्लाह लिखाए तो मैं जाऊंगा इस दुनिया से, मगर याद रखो तुम्हारे बयानात मेरे दिल में अब खौफ नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें जब रोड पर निकल कर आई हैं तो मां और बहनों ने फैसला कर लिया है कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। मगर अफसोस होता है मोदी जी आप पर, आपकी सरकार पर, कि भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं, संविधान पर ओथ लेते हैं और आपका मिनिस्टर कहता है कि गोली मार, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कितनों को मारेंगे मोदी जी? मारिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप नहीं जानते कि जुल्म एक दिन खत्म होगा और जालिम खत्म होगा, मजलूम खत्म होता है जिस्मानी तौर पर, मगर दुनिया मजलूम की शहादत को याद रखती है। ये लड़ाई अगर आप गोलियों से खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपका मिनिस्टर बोल रहा है तो अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहा है, वो नरेंद्र मोदी के अल्फाज अनुराग ठाकुर अपनी जबान से अदा कर रहा है। वो अमित शाह की सोच को अनुराग ठाकुर अपनी जबान से बयान कर रहा है। ऐसा लग रहा था
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।